हॉर्सबैक आर्चरी बेसिकली शुरू में स्पोर्ट नहीं थी, ये तो एक बैटल की ये एक फॉर्म है बैटल करने का। इस बार 16th वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ऑफ हॉर्सबैक आर्चरी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान competed in the 16th one एंड पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही मैं ही जा सका बिकॉज देयर वाज नो अदर हॉर्सबैक आर्चर जो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा था, जो उनका क्राइटेरिया था, जिसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई थी जिसको वो क्वालिफाई कर सकते थे। सो बोज जो हैं वो कई 3-4 क्वालिटीज़ की मिल जाती हैं। दिस इज़ अ फाइबर ग्लास वन, सो यू कैन गेट अ लेमिनेटेड बो, यू कैन गेट जो हॉर्न बो होती है जो बिल्कुल नेचुरल मटेरियल से है, फिर प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं। जो फाइबर ग्लास बो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। ये एरोज़ जो हैं ये बेसिकली सबसे ज़्यादा पायदार एरोज़ कार्बन फाइबर के हैं। सो इनके ऊपर वुडन कोट किया हुआ है, सो इट्स अ कलरिंग दैट हैज़ बीन डन ओवर इट एंड वुडन का वो दिया हुआ है सारा कुछ, और पीछे फेदर लगे हुए हैं एंड ये नॉकिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप एरो को नॉक कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू स्ट्रिंग अ बो। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, कई लोग किस तरीके से करते हैं, मगर जो मोस्ट बेसिक होता है फॉर एवरी हॉर्सबैक आर्चर दैट इज़ यूजिंग द थम ड्रॉ आप लोग करते हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से लेके जाते हैं एंड देन यू नॉक इट ओवर हेयर एंड देन यू पुल इट बाय योर थम एंड देन यू कैन स्ट्रेच इट एज मच एज यू वांट एंड देन यू शूट। The future I think is very bright because it is a sport like tent pegging. Tent pegging भी एक छोटे से एरिने में होता है, थोड़े से एरिया में होता है और सारे प्लेयर्स एक जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो सब देख लेते हैं। तो उर्तुगरुल के बाद I've seen many people who are contacting me on Instagram, on Facebook जो सीखना चाह रहे हैं। So once people have the bows, the arrows, उनको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, तो I'm pretty hopeful in the next 2-3 years we'll have 500 to 600 people जो आर्चरी कर रहे होंगे पाकिस्तान में।